लगाती थी और एक दिन शर्मा जी से और मेरा बिंदी के पीछे ही झगड़ा हुआ। हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो अभी हो रहा है 11:30। अभी मैं बच्चों को स्कूल से लेकर के आई हूँ और आज है दिन बृहस्पतिवार। तो आज ना बच्चों का स्कूल 11 बजे ही छुट्टी था, तो मैं जल्दी जल्दी काम करके और पूजा करके चली गई थी। अभी बस कुछ भी नहीं खाई हूँ, चाय भी नहीं पी हूँ, आज तो गर्म पानी भी नहीं सुबह पी थी। तबीयत खराब है अभी, तो इसीलिए लेट उठी हुई। तो जल्दी जल्दी उठते ही बच्चों को पोहा बना करके दी और फिर उसके बाद आलू टमाटर और मटर की सब्जी और पूड़ी बना करके इन लोगों का नाश्ता पैक करके मतलब कंपनी में ये लोग गए। और फिर उसके बाद मैं घर का काम में लग गई थी, मंदिर गई, पूजा की, फिर आ करके तुरंत ही चली गई बच्चों को लेने। तो मैं कुछ खाई ही नहीं और अब मैं जा रही हूँ अपने लिए चाय बनाने और पूड़ी सेकूंगी, बच्चों को भी खिला दूंगी और मैं भी खाऊंगी। और सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए, अपना हाल चाल बताइए कैसे हैं। मैं पूछना भूल गई, लेट हो गया, कोई बात ना। उम्मीद तो यही करती हूँ गाइस कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप लोग अपने ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। ठंडी बहुत ज़्यादा है तो अच्छे से ख्याल रखिए, क्योंकि तबीयत बहुत जल्दी खराब हो रही है। मेरा तो हालत एकदम खराब है। ऐसा नहीं है कि खूब ज़्यादा सर्दी हो गया या खूब ज़्यादा खांसी हो गया, मतलब पता नहीं क्यों एकदम ना पूरा ये सब, मुझे कुछ अच्छे से आवाज़ भी नहीं आ रहा, एकदम पूरा कान एकदम ऐसा लग रहा है ना कि जाम हुआ पड़ा, भरा सा है, अजीब जैसा ही लग रहा है। और सांस लेने में भी अजीब जैसा हो रहा है, मन ही अजीब जैसा लग रहा है, घबराहट जैसा हो रहा है। तो मैं सोची कि चलिए ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि वीडियो भी डालना जरूरी है। नहीं डालूंगी तो ऐसे ही पूरा डाउन हो जाता है, मतलब नहीं डालूंगी तो फिर और दिक्कत है। तो इसलिए वीडियो बना रही हूँ और जा रही हूँ खाना वाना खा करके उसके बाद दवाई खाऊंगी। और ये ना पूरा इसमें दर्द हो रहा है, ये सब पट्टी में हल्की सी खांसी और हल्की सी ही सर्दी है, उसी से इतना ज्यादा हो गया है, पता नहीं कैसे क्या हो रहा है, अजीब जैसा ही लग रहा है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। और आज मैं एक चीज लेकर के आई हूँ, तो सबसे पहले बच्चों को खाना खिलाती हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या चीज लाई हूँ मैं। और अभी मैं सीधे पूड़ी ही तल रही हूँ, क्योंकि बहुत लेट हो गया। मैं खाऊंगी पूड़ी सब्जी, और पूड़ी इसलिए बना रही हूँ कि तबीयत ख़राब ज़्यादा लग रहा था और रोटी बनाने में टाइम लगता है और पूड़ी जो है वो जल्दी सीख जाती है, तो इसी वजह से मैं पूड़ी ही बना दे रही हूँ। ये देखिए गाइस, निकल चुका है आंवले का अचार, घर का बना हुआ जो मैं बनाई थी, और पूड़ी गर्मा गर्म और सब्जी आलू टमाटर और मटर का। अभी मैंने बालकनी में चटाई बिछा दी हूँ, तो जा रही धूप में ही आराम से बैठ करके खाऊंगी। और चाय नहीं पी रही हूँ, क्योंकि अब बनने वाला है 12, अब क्या चाय पीऊंगी। अब उसी दूध को रख दूंगी, शाम में कॉफी या चाय बना करके पी लूंगी। और अभी फटाफट खा करके मैं अपनी बालकनी में ही थोड़ा देर लेटूंगी, क्योंकि पीठ में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। बस आराम करूंगी, काम तो वैसे बहुत है, मगर थोड़ा देर के लिए धूप में आराम कर लूंगी लेट करके, शरीर को धूप भी लग जाएगा, थोड़ा सा गर्माहट भी आ जाएगा। और बस बने रहिए ब्लॉग में। अभी ना खाना खाने के बाद मैं यहीं पे बालकनी में धूप में ही लेटी हूँ, क्योंकि आज जो धूप है एकदम अच्छी सी कड़क वाली धूप है, तो मैं यहीं पे लेट जाऊँगी कुछ देर के लिए और फिर जाकर के कमरे में सो गई थी, क्योंकि तबीयत मेरा ज़्यादा ही ख़राब लग रहा था। इस वजह से मैं ज़्यादा कुछ काम की ही नहीं थी, जो बस ज़रूरी जो काम है वही की हूँ और ज़्यादा नहीं। और अभी मिल रही हूँ सीधे शाम के टाइम में, सोने के बाद मतलब सो गई थी, उसके बाद जगी थी, तो वही जगने के बाद फ्रेश वगैरह हो करके थोड़ा सा मूड फ्रेश लगने लगा था। जगने के बाद होता है ना, मन हल्का हो जाता है। तो उसके बाद फिर मैं कपड़े वगैरह फोल्ड करके रखूँगी, तह लगा करके। कपड़े सूख गए थे, उठा करके रखा हुआ था 2 दिन से ऐसे ही कुर्सी पे इधर से उधर। पता है क्या होता है, जब हमारी तबीयत जब ख़राब हो जाए ना, घर में जो लेडीज़ होती हैं, जो घर में काम करने वाली लेडीज़ है, हाउसवाइफ की अगर तबीयत ख़राब हो तो फिर पूरा घर ही उथल पुथल हो जाता है। ऐसा लगता है कितने दिन से फैला हुआ है ना, लगता है कि नहीं, बताइएगा। तो भाई मेरे यहाँ तो लगता है, ऐसा लगता है ना कि कितने दिन से घर में कुछ काम ही नहीं हुआ जैसे लगने लगता है। तो वही मैं उठ करके और उधर डब्बे वगैरह भी उतरे हुए हैं, उसमें से कुछ कागज़ वगैरह ढूंढी थी, तो वो भी मैं ऐसे ही छोड़ दी थी, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था बिल्कुल समेट करके रखने का, इसी वजह से। तो अब फिर उठी हूँ, तब सारा समेट करके अब रखूँगी। अब यही मेरा काम है, सब समेटने का इस टाइम पे। गुड इवनिंग गाइस। तो अभी ना मैं सीधे मिल रही हूँ शाम के टाइम पे, अभी 6:05 हो चुका है। अभी संध्या का दिया बाती पूजा करके और बस फोन उठाई हूँ आप लोगों से बातें करने के लिए। आज बस मेरा सारा दिन ऐसे ही गया, सोए दोपहर में धूप में भी थोड़ा देर बैठी, बस सोई नहीं, धूप में थोड़ा देर के लिए लेटी थी। उसके बाद अचानक ही धूप खत्म हो गया, फिर अंदर कमरे में जाकर के थोड़ा देर लेटी। उसके बाद 2 कंबल ओढ़ करके मैं सोई। आज इतना मुझे ठंड लग रहा था बहुत ज़्यादा, अभी भी ना सीने में दर्द जैसा लग रहा है, घबराहट जैसा भी लग रहा है, मुझे लग रहा है ठंड असर कर दिया है, पता नहीं क्या। दवाई ले आऊँगी। और घर में जितने भी कपड़े वगैरह थे सूखे हुए सारे तो मैं तय लगा करके रख दी हूँ। और अभी आई हूँ किचन में, अब रात के डिनर की भी तैयारी करनी पड़ेगी, खाना भी तो बनाना ही पड़ेगा, तबीयत खराब रहे चाहे जो भी काम जो है सो करना ही पड़ेगा।
आज बस ये घर का तो सारा काम ही हुआ, जो मेरा डेली का जो जिम्मेदारी है मेरा वो पूरा हुआ। बाकी मैं जो अपने लिए जब अगर किसी सिलाई का काम, आज मैं वीडियो भी नहीं एडिट की, आज मेरा वीडियो भी नहीं जाएगा क्योंकि तबीयत ज़्यादा खराब लग रहा था, एकदम घबराहट जैसा लग रहा है। तो मैं सोची कि चले भाई आज थोड़ा सा छुट्टी लेती हूँ, एकदम आराम से सो जाती हूँ ताकि थोड़ा सही लगे। और सोने के बाद मुझे हल्का सा राहत भी मिला है, हल्का सा मुझे आराम भी मिला है। ऐसे में कभी दोपहर में सोती नहीं हूँ, दिन में। ये कहाँ गया यहाँ से मेरा भी ना दिमाग। आज मैं लाई थी, पता है जब बच्चों को स्कूल से लेने जा रही थी 11 बजे, तो देखिए एक चीज लाई, कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई, जो कि मुझे कब से जरूरत था, मगर मैं पता है टाइम ही नहीं मिल रहा था कि जैसे कि खास करके मैं कढ़ाई के लिए उतर के मार्केट में जाऊँ। एक तरफ रोड के किनारे लोग बना करके बेचते हैं वहाँ से, तो वही है आज, जैसे वही लोग आकर के बेच रहे थे, जैसे गली में घूम घूम के नहीं बेचते वैसे, तो नजर पड़ गया तो मैं ले ली। और तब से जरूरत था इसमें सब्जी बनाने के लिए, लोहे की कढ़ाई में ही मैं डेली सब्जी बनाया करूंगी। सही रहता है बच्चों के लिए, आयरन, बच्चों को आयरन मिल जाता है, हम लोगों को भी आयरन की जरूरत है, तो इसीलिए सबसे बेस्ट है कि लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाया जाए। तो अभी तो पहले इसमें मैं कुछ हलवा वगैरह बनाऊंगी, तभी सब्जी बनाऊंगी, शुरुआत में सब्जी ही नहीं बनाऊंगी। तो ये आया मेरे किचन में एक और न्यू मेंबर जुड़ गए हैं, बर्तनों के मेंबर में एक और न्यू मेंबर। और अभी बस जा रही हूँ, पहले कॉफी बना करके पीऊंगी। जो सुबह वाला दूध था ना वैसे ही रखा हुआ, तो इस टाइम उसका यूज करूंगी, इस टाइम दूध बनाऊंगी, सॉरी दूध बनाऊंगा नहीं, कॉफी बनाऊंगी अपने लिए। और देखते हैं अभी क्या क्या होता है, कितना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाती हूँ पता नहीं। थोड़ा मूड सोने से सही हो गया है, थोड़ा अभी मस्त सा कॉफ़ी बना करके पी लूँगी तो और भी सही हो जाएगा। और उसके बाद अपना किचन में लग जाऊँगी ड्यूटी पे खाना बनाने का। जिम्मेदारी पता है कहने के लिए तो एक छोटा सा शब्द होता है, मगर बहुत बड़ा निभाना जब पड़ता है ना तब पता चलता है। और शादी के बाद बच्चे जब हो जाते हैं, बच्चे हैं घर में, फैमिली है, तो देखना ही पड़ता है। और जब तबीयत ख़राब होती है तब थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमारा काम है, फ़र्ज़ बनता है बच्चों के लिए करना, हस्बैंड जी के लिए करना। मगर वही है, तबीयत जब ख़राब होती है तो अब थोड़ा वैसे लगता है। तो पता है मैं क्या करती हूँ, जब तबीयत मेरा ज़्यादा ही ख़राब लगता है तो मैं बच्चों से बोल बोल करके थोड़ा बहुत काम करवा लेती हूँ। और अभी यहाँ पे कॉफ़ी बन चुकी है बातें करते करते, और दाल भी मैं चढ़ा दी हूँ ताकि साथ के साथ डिनर की भी तैयारी होते जाए। और थोड़ा सा मैं नमक पारे और मट्ठी जो बनाई थी ना वो अभी तक चल रहा है थोड़ा बहुत, तो वो खा करके और कॉफ़ी पी करके और लग गई हूँ फिर से। और अभी पतिदेव भी आ ही गए हैं, इनका काम नहीं चल रहा है तो जल्दी ही आ गए हैं। तो वही आ गए तो मैं बोली कि चलिए भाई, एक तरफ मैं नई कढ़ाई की खुशी में भाई हलवा तो बनाना बनता है, तो ये बोले कि चल हलवा बना, तो मैं बोली कि ठीक है, तब मैं हलवा बनाऊंगी और एक तरफ आलू की आप भुजिया बनाइए। तो वही दोनों लगे हुए हैं। तो इस तरीके से हम लोग मिलजुल करके काम कर लेते हैं। मैं थोड़ा बहुत बच्चों से भी करवा लेती हूँ बोल बोल करके। और फिर पता है बच्चों का भी ना टाइम नहीं मिलता है इन लोगों को, स्कूल का होमवर्क हो जाता है, ट्यूशन का होमवर्क हो जाता है, काम ज़्यादा हो जाता है बच्चों को, तो टाइम ही नहीं मिलता है। और अभी मस्त सा सूजी का हलवा बन करके तैयार हो गया है। लोहे की कढ़ाई की उद्घाटन भी हो चुकी है। कढ़ाई जब आए तो भाई उसमें पहले तो मीठा ही बनेगा ना, तो बस आप लोगों को खिला दे रही हूँ, बच्चों को निकाल करके दे दी हूँ, जिनको जिनको खाने का मन है उसको। अभी गाइस दाल बन चुका है, दाल में छौंका लगा दी हूँ और चावल चढ़ा दी हूँ इधर। और ये देखिए आलू का भुजिया, जो कि देख करके लाना चाह रहा है, इतना अच्छा भुजिया बना है। ये देखिए कलर कितना मस्त है, एकदम अच्छे से ना भून करके फ्राई हो चुका है, बन गया। और हलवा अभी हम लोग नहीं खाए हैं, बस आपको खिलाई और नीचे दीदी को दी और बच्चे खाए हैं। और मैं और शर्मा जी, अच्छी सी खुशबू आ रही है, मैं और शर्मा जी खाना खाने के बाद खाएंगे। और सूरज भी खा लिया है और दाल बन चुका है इधर। और जितना बर्तन अभी गंदा हुआ था ना वो सभी मांज दिए, देखिए दाल बन चुका है। और ये कढ़ाई वगैरह मांज करके इसको अभी कॉटन के कपड़े से साफ करके रखी हूँ, सुखा करके। मतलब किचन का काम साथ के साथ चल ही रहा है। और अभी ये सूजी का पैकेट जो फटा है उसको डब्बे में भर के रखना है। और देखिए बिंदी मेरा चेंज है, मैं उस टाइम जब ब्लॉग बना रही थी तो कुछ और बिंदी था लगा हुआ। टीवी की आवाज कम है, इनका काम अभी नहीं चल रहा है ना, मतलब कम चल रहा है, तो ये 5, साढ़े 5 बजे, 6 बजे, 6:30 बजे तक ऐसे चले आते हैं। तो अभी लगा रहे हैं, कोई टीवी में मूवी लगा रहे हैं देखने के लिए, तो इसीलिए आवाज़ इतना तेज हो गया था। और अभी हम लोग बस खाना, एक सीटी लग जाए कुकर में, चावल बन जाएगा तो बस उसके बाद खाना खाएंगे और किचन वगैरह क्लीन करके सो जाएंगे। और ये बिंदी पता है दीपिका चेंज की है, जब मैं बैठी थी ना कमरे में तो वो बिंदी ले करके और कभी ये कभी वो लगा रही है, कह रही है इससे मैच होना चाहिए, उससे मैच होना चाहिए। ऐसे पहले मैं बिंदी लगाया करती थी मैचिंग का, जब शादी हुई थी ना नहीं तब मैचिंग का ही बिंदी लगाया करती थी, जिस कलर की साड़ी पहनती थी उसी कलर की बिंदी, और ऐसे ही बड़ी सी बिंदी लगाती थी। और एक दिन शर्मा जी से और मेरा बिंदी के पीछे ही झगड़ा हुआ था, वो कह रहे इतना छोटा सा बिंदी लगाती है दिखता ही नहीं है। तो फिर मैं सोची कि चल, और बड़ा वाला बिंदी था तो मैं लगा ही नहीं रही थी। वैसे ही एक मेरी फ्रेंड बोली कि आपके ऊपर छोटा बिंदी अच्छा लगता है, फिर उनको बड़ा बिंदी, तो मैं बड़ा ही बिंदी लगा ली। आप लोग बताइए कौन सा सही लगता है, तो फिर मैं वैसे ही, ऐसे ज्यादा मुझे लग रहा है कमेंट आएगा। एक मेरी फ्रेंड है उनको छोटा बिंदी मेरे ऊपर ज्यादा अच्छा लगता है।
तो अभी बस यही रह गया खाना खाने का काम, फिर किचन क्लीन करूंगी। अभी बस यही चलता है। किचन पता नहीं कितने बार साफ होता है और कितने बार किचन गंदा होता है। जब भी थोड़ा सा कुछ बना कि गंदा हो गया। तो चलिए गाइस, आज का तो डिनर यही रहेगा हमारा, दाल चावल सिंपल सा भुंजिया, मगर मस्त लगता है। सिंपल है मगर बहुत टेस्टी लगता है। तो अभी मैं सोच रही हूँ आज का जो वीडियो है ना यहीं पे एंड कर दूंगी, क्योंकि अब मैं आगे ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, मुझे जाने थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। अभी आज बस रेस्ट नहीं चल रहा है, तबीयत ठीक ना होने की भी वजह से। तो बाय गाइस, सब लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, बहुत जरूरत है आप सबकी। तो प्लीज आप सब लोग अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखें, और जो नहीं है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, हलवे के लिए लाइक कर दीजिएगा। और बाय, गुड नाइट, बाय बाय।